अस्सलाम अलैकुम। इब्ने माजा में है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबे का कम व बेश हिस्सा दज्जाल का वाक़या बयान करने इससे डराने में ही सर्व किया, जिसमें यह भी फरमाया कि दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को इससे आगाह करते रहे हैं। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वो यकीनन तुम ही में आएगा। अगर मेरी मौजूदगी में आ गया तब तो मैं इससे निमट लूँगा, और अगर बाद में आया तो हर शख्स को अपना आपा इससे बचाना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला को हर मुसलमान का खलीफा बनाता हूँ। वो शाम व इराक के दरमियान से निकलेगा, दाएं बाएं खूब घूमेगा। लोगों, ए अल्लाह के बंदो, देखो तुम साबित कदम रहना। सुनो, मैं तुम्हें इसकी ऐसी सिफ्त सुनाता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं सुनाई। वो इब्तिदा दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, बस तुम याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर वो इससे भी बढ़ जाएगा और कहेगा मैं खुदा हूँ, बस तुम याद रखना खुदा को इन आँखों से कोई नहीं देख सकता। हाँ, मरने के बाद दीदारे बारी ताला हो सकता है। और सुनो, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं। इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ गर्ज हर ईमानदार पढ़ लेगा। इसके साथ आग होगी और बाग होगा। इसकी आग दरअसल जन्नत है और इसका बाग दरअसल जहन्नुम है। सुनो, तुम में से जिसे वो आग में डाले वो अल्लाह ताला से फरियाद रसी चाहे और कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, इसकी वो आग इस पर ठंडी और सलामती बन जाएगी, जैसे कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग हो गई थी। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो अराबी से कहेगा, अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूँ फिर तो तू मुझे रब मान लेगा ना। वो इकरार करेगा। इतने में वो दो शैतानों को हुक्म देगा। वो इसके माँ और बाप की शक्ल में जाहिर होंगे और इससे कहेंगे, बेटे यही तेरा रब है, तू इससे मांग ले। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। इसे आरे से चढ़वा कर दो टुकड़े करवा देगा। फिर लोगों से कहेगा कि मैं इस बंदे को देखना अब मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन फिर भी यही कहेगा कि इसका रब मेरे सिवा और है। चुनाचा ये इसे उठाए बिठाएगा और ये खबीस इससे पूछेगा, तेरा रब कौन है? वो जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह ताला है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया। दूसरी सनद से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोमिन मेरी तमाम उम्मत से ज़्यादा बुलंद दर्जे का उम्मती होगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इस हदीस को सुनकर हमारा ख्याल था कि ये शख्स हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही होंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत तक हमारा यही ख्याल रहा। हुजूर ने फरमाया, इसका एक फितना ये भी होगा कि वो आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा और आसमान से बारिश होगी। वो ज़मीन को पैदावार उगाने का हुक्म देगा और ज़मीन से पैदावार होगी। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक कबीले के पास जाएगा और वो इसे ना मानेंगे। इसी वक्त इनकी तमाम चीज़ें बर्बाद हलाक हो जाएंगी। दूसरे कबीले के पास जाएगा जो इसे खुदा मान लेगा। इसी वक्त इसके हुक्म से इन पर आसमान से बारिश बरसेगी और ज़मीन फल और खेती उगाएगा और इसके जानवर पहले से ज़्यादा मोटे, ताज़े और दूध वाले हो जाएंगे। सिवाय मक्के और मदीने के तमाम ज़मीन ममालिक का दौरा करेगा। जब मदीने का रुख करेगा तो यहाँ हर राह पर फरिश्तों की खुली तलवारें लिए हुए पाएगा। तो सफा की इंतहाई हद पर ज़रीफ़ अहमर के पास
ठहर जाएगा। फिर मदीने में 3 भूचाल आएंगे। इस वजह से जितने मुनाफिक मर्द और जिस कदर मुनाफिका औरतें होंगी वो सब मदीने से निकलकर इसके लश्कर में मिल जाएंगे और मदीने इन गंदे लोगों को इस तरह अपने से दूर फेंक देगा जिस तरह भट्ठी लोहे की मेल कुचेल को अलग कर देती है। इस दिन का नाम यौमुल खलास होगा। उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, इस दिन अरब कहाँ होंगे? फरमाया, अव्वल तो होंगे ही बहुत कम और अक्सरियत इनकी बैतुल मुकद्दस में होगी। इनका एक इमाम सहला शख्स होगा जो आगे बढ़कर सुबह की नमाज पढ़ा रहा होगा। जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, ये इमाम पिछले पैरों पीछे हटेगा ताकि आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत कराएं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इसकी कमर पर हाथ रख कर फरमाएंगे, आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ, अकामत तुम्हारे लिए ही कही गई है। बस इनका इमाम ही नमाज पढ़ाएगा। नमाज से फारिग होकर आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। इधर दज्जाल 70,000 यहूदियों का लश्कर लिए हुए मौजूद होगा जिनके सर पर ताज और जिनकी तलवारों पर सोना होगा। दज्जाल आप अलैहिस्सलाम को देखकर इस तरह घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है और एकदम पीठ फेर कर भागना शुरू कर देगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, खुदा ने मुकर्रर कर दिया है कि तू मेरे हाथ से एक ज़र्ब खाएगा, तू इसे टाल नहीं सकता। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम इसे बाबुल्लत के पास पकड़ लेंगे और वहीं कत्ल कर देंगे। अब यहूदी बदहवासी से मुंतशिर होकर भागेंगे, लेकिन इन्हें कहीं सर छुपाने को जगह ना मिलेगी। हर पत्थर, हर दरख्त, हर दीवार और हर जानवर बोलता होगा कि ए मुसलमान, यहाँ यहूदी है, आकर इसे मार डाल। हाँ, बबूल का दरख्त यहूदियों का दरख्त है, ये नहीं भूलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में हाकिम होंगे, आदिल होंगे, इमाम होंगे, बाइंसाफ होंगे, स्लेब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिए को हटा देंगे, हसद और बुग़्ज़ बिल्कुल जाता रहेगा, हर जहरीले जानवर का जहर हटा दिया जाएगा। बच्चे अपनी उंगली सांप के मुंह में डालेंगे लेकिन वो इन्हें कोई ज़रर ना पहुंचाएगा। शेरों से लड़के खेलेंगे, नुकसान कुछ ना होगा। भेड़िए बकरियों के साथ रेवड़ में इस तरह फिरेंगे जैसे रखवाला हो, कुत्ता हो। तमाम ज़मीन इस्लाम और असला से इस तरह भर जाएगी जैसे कोई बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ होता है। सबका कलिमा एक हो जाएगा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना होगी। लड़ाई और जंग बिल्कुल मौकूफ़ हो जाएगी। ज़मीन मसल सफ़ेद चांदनी की तरह हो जाएगी। एक जमात को एक अंगूर का खोशा पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात खाए और सैर हो जाए। बैल इतनी कीमत पर मिलेगा और घोड़ा चंद दरहमों पर मिलेगा। लोगों ने पूछा, इसकी कीमत गिर जाने की क्या वजह होगी? फरमाया, इसलिए कि लड़ाई में इसकी सवारी बिल्कुल ना ली जाएगी। दरियाफ्त किया गया कि बैल की कीमत बढ़ जाने की क्या वजह है? फरमाया, इसलिए कि तमाम ज़मीन में खेतियां होनी शुरू हो जाएंगी। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल बेशतर से कहत साली होगी। पहले साल बारिश का तीसरा हिस्सा हुक्म खुदा रोक लिया जाएगा और ज़मीन की पैदावार का भी तीसरा हिस्सा कम हो जाएगा। फिर दूसरा साल खुदा आसमान को हुक्म देगा कि बारिश की 2/3 रोक ले और यही हुक्म ज़मीन को होगा कि अपनी पैदावार 2/3 कम कर ले। तीसरे साल आसमान से बारिश का एक कतरा ना बरसेगा, ना ज़मीन से कोई रोईदगी पैदा होगी।
تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا قائم مقام اس وقت لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ ہی ان کا کہنا ہوگا۔